उज्जू भाई लद्दाख से खेती सीख के आए हैं और अब उसको गांव में अपना रहे हैं कि कैसे आलू की खेती करनी है। सगाई की जो लकड़ियां हैं वो आज जा रही हैं, तो फटाफट अब घर भी चलते हैं। सबको तिलक भी लगाना है और जो शुभ काम की शुरुआत है तो वो आज से ही असली। सारे खेत से फूल झड़ गए हैं और जो सरसों है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, इनके अंदर बीज भी। तो सारे चाची लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं लकड़ी लेने के लिए और इनको लीड कर रहे हैं भाई साहब। सबसे पहले मंडुए का आटा था कुछ अंदर बचा हुआ, वो माने बाहर रखा हुआ था। तो देखो सब अब यहाँ पर सबको तिलक लगाया जाएगा और उसके बाद मुँह मीठा करने के लिए पहाड़ों में गुड़ और तिल दिया जाता है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपने छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह आज एक बार फिर मौसम गड़बड़ हो गया है। सुबह से अच्छी धूप नहीं लग रही है और जो आसमान है वो आप देख सकते हैं पूरा लगभग पैक हो ही गया है, कहीं भी नीला आसमान देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ देखो सूर्यदेव भी बादलों के पीछे छिपे हुए हैं, दर्शन देने की पूरी तैयारियों में हैं, लेकिन बादल इतने ज़्यादा हैं कि दर्शन सूर्यदेव नहीं दे पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम सुबह सुबह बना हुआ है और ऐसे ठंडे मौसम में सुबह सुबह माने कपड़े धो दिए। क्यों नहीं दे रहे वो दर्शन? वो बादल देवता अलग ही है, वो भी तो वही है सूर्य, वो बादल भी तो सूर्य ला रहे हो गए। हाँ? लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं ना बादलों से सूर्यदेव। हाँ, तो लड़ाई भी सूर्य की होगी। सूर्यदेव घाम नहीं आने देगा तो नहीं आने देगा। ठीक है जी। तो माँ का कहना है सूर्यदेव अपनी मर्जी से ही मतलब छिप रहे हैं, बादल भी उन्हीं के हैं अवल। तो अच्छी बात है माँ का कहना भी। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ, जितने भी कपड़े हमने कल बाहर डाले थे माँ ने, कुछ तो मतलब सुखा के अंदर रख दिए हैं, बाकी कुछ थे उनको सुबह सुबह धो भी दिया है। और सामने के जो नज़ारे हैं वो थोड़ा आपने अभी तक एक झलकी देखी होगी, तो स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं बड़े प्यार से प्यारा सा खूबसूरत सा हिमालय पर्वत। और जब से हिमालय के ऊपर बर्फबारी हुई है ना, तो हिमालय की जो चमक है, रौनक है, वो वापसी लौट आई है। बीच में दिखाया था मैंने, हिमालय बिल्कुल काला पड़ गया था, लेकिन अभी देखो बड़ा प्यारा बड़ा खूबसूरत सा हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। बस आज धूप लग जाती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि ठंडा मौसम थोड़ा अच्छा नहीं है आजकल काम करने के लिए। सूर्यदेव दर्शन दे दीजिए। और बोटू महाराज भी सुबह सुबह पहुंच जाता है छत पे धूप सेकने के लिए, लेकिन आज तो बोटू धूप ही नहीं है, क्या करेगा, तब ठंडा हो जाएगा आज, ठंडा है। दोस्तों एक बार फिर पहुंच चुका हूं मैं अपने नए घर पे और यहाँ पर आज कुछ काम ज़रूर करना होगा, क्योंकि कल पूरे दिन भर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पाया। और सबसे बड़ा जो काम है वो हमारा ये है कि यहाँ पर पूरा ये समतल करना है, लेकिन ये मैं तब तक नहीं कर पाऊँगा जब तक मुझे ऑर्डर नहीं मिला। तो अभी माँ, बापूजी और भाई साहब तीनों घर ही पे हैं, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। पहला काम तो शायद यही रहने वाला है, परसों में जो कॉलम डाले थे उन पे जो तख्ते तुख्ते लगाए हुए थे वो निकालने हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर ये चीज़ है ये समतल करनी है, और यहाँ कौन सी मिट्टी फैलानी है, क्या करना है, वो तो माँ और बापूजी जब आएंगे वही बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर धूप तो है नहीं, लेकिन ऐसे ही देखता हूँ कुछ काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और यहाँ देखिए हमारे उज्जू भाई लद्दाख से खेती सीख के आए हैं और अब उसको गांव में अपना रहे हैं कि कैसे आलू की खेती करनी है। और ताऊ जी तो हमारे हैं ही बड़े तगड़े किसान। तो ताऊ जी ने पिछले साल कई लाख केवल आलू बेचे थे, तो इस बार भी पैदावार और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उज्जू भाई सीख के बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं। क्यों ताऊ जी? हाँ ताऊ जी
और चीज़ों की खेती नहीं करते, नगदी खेती करते हैं ताऊ जी। हाँ हाँ। और ये देखो बापूजी पहुंच गए। हेलो गाइस। और आते ही जो मैंने बोला था इसका पहला काम रहने वाला है, जो ये तख्ते हैं ये निकालने हैं यहाँ से। चलो नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर खींचना, ऊपर खींचना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर वहाँ से वो छड़का दो वहाँ से। रुक जाओ जरा। वो लकड़ी भी हटा दो। तो जितने भी तख्ते थे, जितने भी पाइप थे और जितनी लकड़ियाँ थी वो सारी हमने निकाल दी है और अभी वो यहीं पे रखी हुई है, क्योंकि उनका काम कुछ ना कुछ यहाँ पर फिर आ सकता है। ये आप देख सकते हैं सारी यहीं पे रखी हुई है। और अभी अगर आगे कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर इनको गौशाला तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश में भीगेंगे और फिर सूखेंगे तो वो जो तख्ते हैं ना वो इधर तिरछे उड़ जाते हैं। तो इसलिए अभी देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। और यहाँ दिखाऊँ तो बापूजी सारे कट्टे इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि कट्टे बहुत ज़रूरी हैं। अभी हमको और रोड़ी फोड़नी है तो रोड़ी सारने के लिए, और रेता आएगा तो रेता रखने के लिए कट्टे तो चाहिए ही चाहिए। एक कट्टा भी काफ़ी कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुष्का भूली ने बनाया है स्वादिष्ट रेठू, और रेठू तो हम छोड़ते ही नहीं हैं। दोस्तों अभी आया हूँ मैं सीधे पानी की टंकी पे, क्योंकि गौशाला पर छबीली को पानी पिलाना था, लेकिन वहाँ पर पानी था ही नहीं। तो छबीली के लिए मैं अब यहाँ से पानी लेके जाने वाला हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो माँ को मतलब पता नहीं क्या हो गया, आज सुबह से लगी हुई है कपड़े धोने पे। जो कंबल कुंबल है देखो सब भिगो रखे हैं। एक ही दिन में माँ सारा काम निपटाने पे लगी हुई है। एक ही दिन में, कल भी धोया, आज भी, आज पे तो पता नहीं कितने होंगे, कोने कोने को। तो जो माँ को इधर उधर मिले माँ ने सारे कपड़े आज ले आई, और अब यहाँ पर माँ धो रही है। और मैंने आपको बोला भी है कई बार कि हमारे गांव में अभी बस एक ही टंकी है, और एक ही टंकी से सारे लोग पानी लेके जाते हैं यहीं से भर के। बाकी अब जो पानी आ रहा है हर घर नल हर घर जल वाला, उसकी लाइन तो हमारे गांव में बिछ गई है, लेकिन वो पानी कब तक आता है, कहाँ से आता है, उसका कुछ अभी अता पता है नहीं। क्योंकि जो पाइप लाइन लगा रहे थे मैंने उनसे पूछा भी था कि ये पानी का क्या है, कि कब तक आएगा। तो उन्होंने बोला अभी कोई भी फिक्स नहीं है, जहाँ से ये पानी आना है वहाँ पर अभी पर टंकी भी नहीं बनी हुई है। तो इसका पानी का कोई भरोसा नहीं है कब। तो माँ लगी रहेगी यहाँ पर आराम से कपड़े धोने पे। ये देखो चटाई चुटाई माँ ने कुछ ऊपर भी सुखाने के लिए डाल दी है। और मैं जिस काम के लिए आया था कि ये पानी का डब्बा मुझे गौशाला तक पहुँचाना है, तो वहाँ भी देखो माँ हर जगह कम्बल कुम्बल यहीं सुखाने के लिए डाल दी है लकड़ी के ऊपर। तो पानी का डब्बा ले आया हूँ गौशाला पर, और यहाँ पर है छबीली देवी। हेलो छबीली। शांति। अब छबीली को पानी पिलाएंगे। ऐसे शांत रहेगी तो क्या चाहता है छबीली का भी, पर बीच बीच में पता नहीं क्यों गुस्सा आता है इतना। तो छबीली ने तो पानी पी लिया है, लेकिन अब छबीली को बापूजी यहाँ पर मस्त नहला रहे हैं। दोस्तों खाना भी तैयार है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक बार फिर लाल चावल वाला भात है, उसके साथ माल्टे हैं, और यहाँ दिखाऊं तो मिक्स दाल। और स्क्रीन पे देखिए अभी हमारे घर पे आ रखे हैं प्यारे प्यारे पक्षी, और इनका नाम हमारे यहाँ बोलते हैं इलेरा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। और एक कटोरी माँ ने वहाँ पर रखी हुई है, और उसमें पता नहीं क्या माँ ने रखा हुआ है, जो कि वो मज़े से खाए जा रहे हैं। शायद मंडुए का आटा था कुछ अंदर बचा हुआ, वो माँ ने बाहर रखा हुआ था। तो देखो सब खाए जा रहे हैं। तो उनको अभी परेशान नहीं करेंगे, आराम से खाने देते हैं। और ये वाले पक्षी आते हैं बड़े झुंड में।
कुछ यहाँ हैं, कुछ ऊपर पेड़ पे हैं। तो मस्त वो मंडवे का आनंद ले रहे हैं। और आजकल के पक्षी बढ़िया हैं, वो डरते भी नहीं हैं इंसानों से ज़्यादा। और ये देखो, एक तो हमारे घर के अंदर ही जा रखी थी प्यारी सी चिड़िया। और भी आ रहे हैं धीरे धीरे। सब देख रहे होंगे आखिरकार यहाँ पे क्या खा रहे हैं। वो देखो नीचे से आ रहे हैं। ये पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देखा जिससे वो डर गए। ये देखो फिर उड़ गए। तो लास्ट में अभी बस 2 ही बचे हुए हैं जो कि काफ़ी निडर हैं, और उसमें से एक ही ज़्यादा है। दूसरा तो देखो मुझे ही देख रहा है और डर भी रहा है। खाने की हिम्मत नहीं हो रही है उसकी। और अगला तो ये लगा हुआ है मज़े से खाने पे। दोस्तों, सुबह के मुकाबले जो मौसम है वो अभी और ज़्यादा ठंडा हो गया है, और ठंडे ठंडे मौसम में अभी हम सब लोग छत पे धूप का आनंद ले रहे हैं, है ना। इतनी प्यारी धूप लगी हुई है। धूप गायब हो गई यार, हम देख के यहाँ पे हम आए यहाँ पर। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पर धूप जरूर थी, लेकिन अब धूप गायब हो गई है। तो अब यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा। कपड़ा धोए मैंने यहाँ, इतना इतना आता तब तो धूप थी। होता है कभी कभी। कल से बारिश भी बता रहा है मौसम। असली ठंडा तो नानी को हो रहा होगा नहीं। और तिमती, अब नानी बिस्तर के अंदर जाओगे कि वबरा भीतर जक्की जोल। दोस्तों, जैसे कि वेदर रिपोर्ट बता रही है कि अगले 2-4 दिन बहुत तगड़ी बारिश आने वाली है। कल ही हम बात कर रहे थे कि इस बार मतलब जो लगातार नॉन स्टॉप बारिश रहती है 2-3 दिन की, जिसको हम सगें बोलते हैं, वो बारिश नहीं आ रही है। तो कल माँ ने पुकारा और आज बारिश आने वाली है। बारिश अच्छी बात है। चल चल चल, अच्छी बात है। तो क्यों हो रही इतनी भागे दौड़ी? क्या करें, तो बारिश तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो बात तो है, क्योंकि बारिश नहीं आएगी ना तो अब की बार गर्मियों में ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। जंगल में जो पानी हमारा आता है, जहाँ से जो हमारा जंगली स्रोत है वो सूख जाएगा, तो फिर बड़ी हालत ख़राब होने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया था, जो नया पानी आएगा वो तो कब तक आएगा उसका भरोसा अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे जंगल का स्रोत है उसी पे पूरा गांव निर्भर है। और मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ बूंद बूंद इकट्ठा होता है और फिर वो हमारे गांव तक पहुँचता है। ऐसा भी नहीं है कि जो जंगल में स्रोत है वो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लिमिटेड जो सोर्स हैं वो हमारे गांव में हैं पानी के। और फिर भी बारिश के टाइम, मानसून के टाइम तो काम चल जाता है, लेकिन जो मई जून 2 महीने हैं ना, वो बड़े दिक्कत करते हैं। और कभी कभी तो हमारी टंकी पे ताला भी लग जाता है, ऐसी नौबत आ जाती है। दोस्तों, गणेश लोगों के टिन हम लेके गए थे कॉलम डालने के लिए, तो सुबह हमने वो सारे खोल दिए हैं, इसीलिए वही लेके मैं यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ। और जो मौसम है वो मैंने बताया ठंडा है, तो ठंडे ठंडे मौसम में हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको परसों ही बताया था, गांव के नीचे वाले जो खेत हैं वो हरे भरे हैं, और हरे भरे खेतों के साथ जो गांव है वो आजकल और भी ज़्यादा खूबसूरत सा देखने को मिल रहा है। बाकी हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है, कुछ दिन में सगाई है, तो उसके लिए हमको लकड़ियाँ यहाँ से लेके जानी है। कुछ सामने हमारी लकड़ियाँ हैं, तो कल शाम को हम खेतों में लकड़ियाँ लेके आए थे ना, कच्ची वाली, तो वहीं पास में कुछ सूखी लकड़ियाँ हैं, तो वही लेने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। और आज गांव के सभी लोग पहुँचेंगे, हर घर से चाची लोग, भाभी लोग, सब लोग आने वाले हैं। लकड़ियाँ एक एक भारी सब लेके जाएंगे। तो गाँव में कोई भी कार्यक्रम हो, तो मैंने बताया था सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं जाना है। यहाँ पर हमारा गांव है, और सामने हमको इसी खेत में सामने जाना है उधर। और इधर भाई साहब भी पहुँच गए, तो भाई साहब लकड़ियाँ देंगे निकाल के, और फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा ले जाएंगे। तो इसीलिए मेरे हाथ में भी रस्सी है, मुझे भी लेके जानी है लकड़ियाँ। बारिश आ गई ना तो ये लकड़ियाँ भीग जाएगी, इस वजह से थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा सब काम।
और खेतों में मैंने आपको कुछ दिन पहले खूबसूरत से फूल दिखाए थे सरसों के, जो कि कुछ अभी हैं, लेकिन ज़्यादातर सारे खेत से फूल झड़ गए हैं। और जो सरसों है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, इनके अंदर बीज भी बन गए हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ टाइम के बाद ये सरसों निकालने के लिए हो ही गया है। तो इसी खेत में हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर फूल हैं, लेकिन बाकी यहाँ अंदर देखो सारे फूल झड़ गए हैं। और ऐसे करके सरसों देखना पड़ रहा है, नहीं तो परसों तक जब फूल थे तो सरसों दूर से ही चमक जाता था। अब गेहूँ और सरसों मिक्स लग रहा है, और कहीं कहीं पे तो अभी भी बहुत प्यारे वाले फूल हैं। और देखो यहाँ पर जो बालियाँ हैं सरसों की, वो कितनी बारीक हो रखी है। और खेत को बचाने के लिए जंगली जानवरों से कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। खेत में ऐसे कपड़े लगाने पड़ते हैं, जिसको गढ़वाली भाषा में हम बोलते हैं डरोणिया, जिससे कि डर जाए जंगली जानवर। हमने साड़ी लगाई थी, जिससे कि कुछ टाइम तो बच गया था, लेकिन लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो वहाँ ऊपर वाले खेतों में सब सपाचट कर रखा है। और जो साड़ियाँ हमने लगाई थी वो भी अब फट गई हैं। तो यहाँ पर भी नया लगाना पड़ेगा सब कुछ। और इस साइड देखो, यहाँ पर भी चल रखा है। और जो लकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर है। और सबसे पहले अनुष्का भुली, भाई साहब और माँ तीनों पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर ये लकड़ियाँ रखी हुई है बकरी की तरह। क्या कर रहे हैं भाई साहब ऐसे? तो सारे चाची लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं लकड़ी लेने के लिए, और इनको लीड कर रहे हैं भाई साहब। सबसे पहले आगे चले गए हैं। तो भाई साहब अब घर पे रुकेंगे, और जो लकड़ियाँ यहाँ से जाएगी उनको सही से व्यवस्थित भी करेंगे। तो चाची लोग सब आए थे, तो सब अपनी अपनी भारी लगा के चले गए हैं घर की ओर। अब लास्ट में बचे हुए हैं माँ और मैं। तो माँ भी अपने लिए भारी लगा रही है, और मैं भारी पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं ये बड़ी सी लकड़ी कंधे में लेके जाऊंगा। बाकी और भी यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ हैं, तो इनको भी ले जाएंगे धीरे धीरे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल शादी के दिन तो शादी की तैयारी भी पहले से हो रखी है लकड़ी की, तो उस दिन बल थोड़ा फाड़ने का काम करेंगे। बाकी शादी कब होगी क्या होगी कुछ पता नहीं है, लेकिन सगाई की जो लकड़ियां हैं वो आज जा रही हैं। तो फटाफट अब घर भी चलते हैं, सबको तिलक भी लगाना है, और जो शुभ काम की शुरुआत है तो वो आज से ही असली शुरू होती है लकड़ी से। तो चलिए, माँ ने भी भारी उठा दी है, और मेरे लिए जो बड़ी सी लकड़ी माँ ने वहाँ पर रखी हुई थी तो वो भी मैंने उठा दी है अपने कंधे में। अब चलते हैं फटाफट सीधे घर के लिए। तो सभी चाची भाभी लोग पहुंच गए हैं लकड़ी लेके घर पे, और अब यहाँ पर सबको तिलक लगाया जाएगा। और उसके बाद मुंह मीठा करने के लिए पहाड़ों में गुड़ और तिल दिया जाता है शुभ कार्य में। और शुरुआत हुई है ताऊ जी से। हेलो गाइस, ताऊ जी हेलो, क्या हाल है? हाल बढ़िया। आलू उलू लग गए सारे? खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे फंक्शन हो रहा है शादी का। आज से शुरू हो गई।
हाँ? जय हो। चाची भाभी लोग सब यहाँ पर अभी मुंह मीठा करके और चाय का आनंद लेके चले गए हैं अपने अपने कामों पे, क्योंकि शाम का समय है और सब लोग घास के लिए इस टाइम जाते हैं, तो ज़्यादा रुकना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत गपशप लगाई। और कभी कभार सब लोग ऐसे मिलते हैं, वैसे गाँव में आते जाते तो मिलते हैं, लेकिन जब कहीं पर बैठते हैं ना तो फिर मज़ा आता है गपोड़ी लगाने में। लेकिन शाम का टाइम है तो फिर जाना पड़ा जल्दी। और उसके बाद भाई साहब अपनी ड्यूटी पर लग गए। तूने भी पी चाय है? अमेरिका भी थी? मैंने कहाँ पे चाय? ऐसे क्यों कर रहा था? वो तो खाली बोलने में क्या जाता है। क्यों कर रहा है? तो फिर क्यों बोल रहा है मैंने भी? ऐसे नहीं कि चाय पिला रहे हैं, खुद पी रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। हमने तो पी नहीं भाई। तो आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि दूध हम अनुष्का लोगों के यहाँ से लेके आते हैं। अभी शाम को लाते हैं और पूरे अगले दिन तक चलाना पड़ता है, तो ज़्यादा दूध नहीं था। बस जो चाची भाभी लोग यहाँ पर लकड़ी लेके आए थे उन्हीं के लिए चाय बनाई थी, तो इसीलिए हमने नहीं पिया अभी। बाकी अब अपने लिए तो हम जैसे ही चाची फिर दूध देगी शाम को तो फिर पी लेंगे, बना लेंगे। वैसे जो लकड़ियाँ हैं वो बारीक ही हैं, लेकिन और बारीक हो जाए तो फिर जलाने के लिए बहुत बढ़िया होगी। और फाड़ने का जो असली काम है वो करना पड़ेगा ऐसी बड़ी लकड़ियों के लिए जो मैं लेके आया हूँ। ऐसे 2-4 और लाने पड़ेंगे। और यहाँ देखो बापूजी रात्रि की तैयारी चालू कर चुके हैं। आज हरी सब्जी खाने वाले हैं, आलू पालक। आलू पालक। साफ सफाई में लगे हुए हैं, तो यहाँ देखो कट्टे भी पड़े हुए हैं। और जो पालक है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाया, क्योंकि इस जगह पे धूप ही नहीं लगती है। यहाँ धूप लगती नहीं। धूप लगती तो मज़ा आ जाता पालक खाते खाते। फिर भी काफ़ी सब्जी खा ली है हमने पालक की, बहुत ज़्यादा। और सामने दिखाऊं अभी तो कितनी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हो रही है। एक बार फिर हिमालय के ऊपर, हिमालय पर्वत पूरा पैक हो गया है, बस नीचे नीचे की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। और हमारे ऊपर भी मौसम पैक ही है, बारिश आ सकती है कभी भी। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई आज सुबह से दिन तक कपड़े धोने पे बस तक। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। थोड़ा आराम करो तब। अब रात में आराम करेंगे। अब नींद जब थकान लग जाती तब नींद भी नहीं आती ना।